मराठा आरक्षण पर दलित एवं मुस्लिम नेताओं ने विरोधियों के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर यह देखिए, दहिसर क्षेत्र में केक काटकर बच्चों संग मुस्लिम एवं दलित नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन मनाया है। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गढ़ के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ एवं यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष रोशन शेख के संयुक्त प्रयास से दहिसर पूर्व में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बच्चों संग केक काटकर यह देखिए, नेताओं ने एक दूसरे को केक खिलाते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं दिया एवं आने वाले दिनों में वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, ऐसी प्रार्थना भी की गई। केक पर लिखा हुआ था, मराठा आरक्षण आमिष दिले आमिष देराड़। आरपीआई आठवले गुट के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने इस मौके पर कहा कि हम यहाँ पर मुस्लिम यूनाइटेड फाउंडेशन के अध्यक्ष रोशन शेख के साथ केक काट रहे हैं और यह समाज को संदेश देना चाहते हैं कि मराठा समाज को आरक्षण देने का काम हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था जब वह मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीच में जब दूसरी सरकार आई तो वह ठीक से अपना पक्ष नहीं रख सकी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से इस आरक्षण को रद्द कर दिया। जी का जन्मदिन मना रहे हैं और भावी मुख्यमंत्री के रूप में बैनर भी कई जगह आप लोगों ने लगवाया हुआ है। मैं आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब की तरफ से और यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन की तरफ से मैं देवेंद्र जी फडणवीस साहब को हार्दिक जन्मदिन की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, मंगलमय कामना देता हूँ और बुद्ध के पास मैं ऐसा नम्र निवेदन करता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस साहब इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम बनाए। देवेंद्र फडणवीस साहब एक ऐसा नेतृत्व है जो सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले हैं, विकास पुरुष है, महाराष्ट्र का विकास करना उनका ध्यास है और सभी जात पात का राजकारण देवेंद्र फडणवीस जी करते नहीं है, भ्रष्टाचार का राजकारण देवेंद्र फडणवीस जी करते नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे नेता है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है और मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को बधाई देता हूं, उनके लिए शुभकामना करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब को आने वाले विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिले, महायुति को बहुमत मिले और भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब बने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का आज जन्मदिन सेलिब्रेट किया है और ये हमने सेलिब्रेट किया है स्कूल के बच्चों को किताबें बांट के और केक खिला के और इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया है क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी खुद जो है वो उन्होंने सरकार ने आज की जो सरकार ने लाडली बहन और योजना लाई है, स्कूल के बच्चों के लिए योजना लाई है, उनका खुद जो है बच्चों का डेवलपमेंट के अंदर में काफ़ी सारा इंटरेस्ट है। मुस्लिमों को भी ये जो योजना लाई है, मुस्लिमों को भी उसका काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। इसलिए आज हमारा एक प्यार हमने दिखाया है कि फडणवीस जी से कितना प्यार करते हैं और दलित मुस्लिम जितना उन लोगों से प्यार करते, लोग जितना उनसे प्यार करते, जो है कई जगह पे इस तरह से उनका बर्थडे केक काट के मनाया गया। देवेंद्र फडणवीस जी का आप लोगों ने जन्मदिन मनाया और केक पे लिखा है, मराठा आरक्षण हमी दिले आमिष देनार। क्या उद्देश्य है इसका, जरा उसके बारे में बताइए। तो कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री बने और वो बने थे और अभी उप मुख्यमंत्री है, तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और अभी केक के ऊपर आपने देखा कि हमारे कार्यकर्ता ने लिखा हुआ है कि मराठा आरक्षण आमिष दिलेला है आणि आमिष देणार। ये देवेंद्र फडणवीस साहब का कहना है और ये कहना सच है। देवेंद्र फडणवीस साहब 2019 में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तभी मराठा भाइयों को आरक्षण उन्होंने दिया था और वो आरक्षण हाई कोर्ट में साबित था
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो आरक्षण को रद्द किया गया। उसका कारण ऐसा है कि तभी महाराष्ट्र में उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री थे और शरद चंद्र पवार उनके साथ में थे। उन्होंने एक अच्छा सॉलिसिटर देना चाहिए था, एक अच्छा वकील देकर वहाँ उनको केस लड़नी चाहिए थी, लेकिन उद्धव जी ठाकरे और शरद चंद्र जी पवार साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन उसका पूरा पाप ये देवेंद्र फडणवीस साहब को सर के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। मराठा भाइयों को जरांगे पाटिल जैसे जो लोग हैं उपोषण हर घड़ी उपोषण करते हैं। मराठा भाइयों में, ओबीसी भाइयों में, ब्राह्मण भाइयों में, दलितों में एक अशता फैलाने का काम जरांगे पाटिल साहब कर रहे हैं। और मैं जरांगे पाटिल साहब को कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा संविधान पढ़ो, भारत का कायदा पढ़ो, जो कानून कायदे में होगा वही होगा। और महायुति सरकार की और देवेंद्र फडणवीस साहब की स्पष्ट भूमिका है कि मराठा भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए और वो देने वाले हैं। लेकिन आज दो, अभी दो, कल दो, एक घंटे में दो, ऐसा दबंगगिरी महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है और मराठा भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब की प्रखर भूमिका है। संसद में भी उन्होंने कई बार आवाज़ उठाया था और हम जिला के और पूरे महाराष्ट्र में मराठा भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए हमने पूरा एक रास्ता रोको आंदोलन भी किया था। लेकिन जरांगे पाटिल साहब देवेंद्र फडणवीस साहब को जो टारगेट कर रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, ये साधु संतों का महाराष्ट्र है और इसमें जाति पात का राजकारण नहीं करना चाहिए। और किसी जो कर्तव्यगार मंत्री है, एक नेता है देवेंद्र फडणवीस साहब, और उनको बदनाम करने का काम जो चल रहा है इस महाराष्ट्र में, ये अच्छी बात नहीं है। और जो कानून कायदे से होगा आरक्षण मिलेगा। और जब भी मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मराठा भाइयों के इतने शरद पवार जी साहब 5 बार मंत्री बने, पृथ्वीराज चौहान जी मंत्री बने, अशोकराव चौहान जी मंत्री बने, ये मराठा भाइयों ने आरक्षण देने की बात नहीं की है। लेकिन ये मराठा भाइयों को फंसाने का काम जरांगे पाटिल और भड़काने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस साहब ही और एकनाथ शिंदे जी है, अजित पवार साहब है, आठवले साहब है, यही लोग मराठा भाइयों को आरक्षण दे सकते हैं। मराठा भाइयों, आप किसी के फंसाने में बहकाने में आओ मत। जो कानून कायदे से होगा वही होगा और देवेंद्र फडणवीस साहब की बदनामी करने का काम रुकाना चाहिए। धन्यवाद।